नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पर जो न्यूज़ का अभी दिख रहा है, ये तो आप लोग जो है कल से ही देख ही लिए होंगे, लेकिन इसमें नया भी है, कुछ नया बात भी है। और इसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का वो बयान भी है। वो बयान देख करके, सुन करके आपके मन में क्या आएगा वो आप खुद बताइएगा। और इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर कर शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी या सरकार के किसी भी पदाधिकारी के पास तक पहुंचाना है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके स्पीड करके मत देखिएगा, उससे रीच कम मिलता है, अधिक लोगों तक नहीं पहुंचता है। यहाँ पर देखिए कि शिक्षक भर्ती बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी एक नेशनल लीडर है, यानी कि राष्ट्रीय नेता हैं, देश लेवल की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, बिहार की नहीं। ये पूरे देश की चिंता करते हैं, बिहार की नहीं। और हमारा बिहार जो है एक मजदूरों का सप्लायर करने वाला एक फैक्ट्री बन गया है। बिहारी जो छात्र हैं, बिहारी जो लोग हैं, जो बिहारी मजदूर हैं, उनका क्या है? वे तो अन्य किसी राज्य में, दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी तो कर ही सकते हैं। देश की चिंता करना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर जी का भी बयान दिखाता हूँ आपको मैं कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में अब पूरे देश के लोग पात्र होंगे, क्योंकि राज्य कैबिनेट ने शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए बिहार के अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। अब किसी भी राज्य के योग्य अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई। ठीक है, अब देखिए, कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण व सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 के तहत बिहार के अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। शिक्षा विभाग ने इसका भी अधिसूचना भी जारी कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखिए ये क्या है, यहाँ पर क्या है इसको देखिए। यहाँ पे दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में आवेदन करेंगे। इन्हें राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाली आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, नियमावली में संशोधन पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी में अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं और सीटें खाली रह जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए संशोधन किया गया है। इससे दूसरे राज्यों के योग्य अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनका मानना है कि बिहार में योग्य छात्र, योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से संशोधन किया गया। यानी कि बिहार के छात्र जो पूरे देश में IAS, IPS या किसी भी प्रकार के सरकारी सेवा पर कार्यरत हैं, वे योग्य नहीं है। अन्य राज्यों में जाकर के जो है बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वे योग्य नहीं है, इनको मिल ही नहीं पाता है। इसी वजह से जो है संशोधन किया गया। और ये तो हमारे प्रधानमंत्री के फेस हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। ये आपका जो है नया बहाली से संबंधित है कि 826 पदों पर नियुक्ति को भी मंजूरी दी। पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 593, उच्च वर्गीय लिपिक के 42, प्रधान लिपिक के 31 और कार्यालय अधीक्षक के 9 सहित कुल 675 सृजित किए गए। अब क्या है, वहीं भूमि संरक्षण निदेशालय में 151 पदों पर भर्ती होगी। ये भी देख लीजिए। अब आपको जो है और भी कुछ दिखाता हूँ, वो भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, शिक्षक नियुक्ति में, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, शिक्षक नियुक्ति में योग्य विद्यार्थियों को मौका। मंत्री, कौन से मंत्री? तो देख लीजिए चेहरा एक बार, ये है हमारे मंत्री जी, शिक्षा मंत्री हैं ये। चलिए अब क्या है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों के जो योग्य विद्यार्थी बेरोजगार हैं वो शिक्षक नियुक्ति में भाग ले सकेंगे।
हम लोगों के लिए एक समस्या है कि गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी में अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं और सीटें खाली रह जाती है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। इससे बेहतर शिक्षण कार्य हो सकेगा। उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही। इस सवाल पर कि नए निर्णय का विरोध शुरू हो गया है, पर शिक्षा मंत्री ने कहा हर बात का विरोध होता है। हम क्या कह सकते हैं इस पर? शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि छात्र जो है हर बात का विरोध करते हैं, कुछ भी करते हैं उसका विरोध करते ही हैं। तो इस सब चीज़ पर ये क्या कहेंगे? अब देखिए यहाँ पर तो छात्र भी आपको बता देंगे शिक्षा मंत्री जी, ये जो है ना, आप याद रखिएगा कि छात्र भी आपको बताएंगे कि वे क्या कहेंगे। ठीक है, चलिए। जब चुनाव होगा, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है जो कि आए कुछ भी थोप दिए। ये याद रखिएगा, चुनाव के समय में इस बात का जवाब जरूर मिलेगा। यहाँ पर है डोमिसाइल नीति हटाने के खिलाफ होगा आंदोलन, और इसमें मैं आप सभी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं। कहने का अर्थ है मुझे इससे किसी तरह का कोई व्यक्तिगत लाभ या मैं कोई ये फॉर्म भरने वाला वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक छात्र हित के लिए मैं बस इतना सा चाह रहा हूं कि ये आप लोगों के साथ गलत किया गया है और आंदोलन में देखिए सभी को हिस्सा लेना ही होगा और बिना किसी कोई नुकसान किए, बिना तोड़फोड़, बिना किसी का झोल झापटा किसी, यानी कि ये याद रखिए कि आपके किसी भी तरह के आंदोलन से एक व्यक्ति को भी कष्ट ना पहुंचे, किसी का गाड़ी, किसी का हॉस्पिटल, ये सब कुछ भी छूटे ना। डॉक्टर के पास जाना हो उन सब को मौका दीजिए, किसी का ट्रेन ना छूटे। ये सब भी ध्यान में रखना कि आपकी जो लड़ाई है वो सरकार से है और आप लोग क्या करते हैं कि आम जनता को परेशान करने लगते हैं। तो आम जनता आप ही के बीच के हैं, उनको परेशान मत कीजिए और आंदोलन कीजिए, पूरा कंटिन्यू आंदोलन कीजिए जब तक जो है ये आपका बात नहीं माना जाता। सरकारी स्कूलों में बीपीएससी के माध्यम से होने वाली शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में कई संघों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कहा कि इससे बिहार के युवाओं को काफ़ी नुकसान होगा। संघ के नितेश पांडे ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिनों के अंदर सरकार नीति को हटाने के फैसले वापस नहीं लेती तो पूरे राज्य में शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। मीकू पाल तथा अनिश सिंह ने कहा कि डोमिसाइल नीति हटाना गलत फैसला है। आइसा के राज्य अध्यक्ष विकास यादव व सचिव साबिर ने संयुक्त रूप से कहा कि शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत है। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, पूरा रूप से जो है ना घटिया निर्णय है, जिसको घटिया से घटिया निर्णय कहते हैं। मेन है ये, मैं पहले ही भी कहा कि ये जो है अब देश के लीडर बन चुके हैं, प्रधानमंत्री पद के चेहरा। इनको बिहार की चिंता अब नहीं रही है, ये पूरे देश की चिंता करेंगे क्योंकि बिहारी मजदूरी करने के लिए ही बना है। और सबसे बड़ा मैं भी मानता हूँ दुर्भाग्य बिहार का कि बिहार में लोग जाति देख करके वोट करते हैं। अब बताइए अभी किस जाति को फायदा हो रहा है और किस जाति को नुकसान हो रहा है? बिहार राज्य के अभ्यर्थी बताइए, शिक्षक अभ्यर्थी जो भी जाति देख करके वोट करते हैं उनको कह रहा हूँ, कुछ नहीं, सबको बराबर है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? जाति मत देखिए, आप लोग एक होकर के रहिए और इस तरह का निर्णय, इस तरह का चंगुल में मत पड़िए। अभी नुकसान बताइए सभी को हो रहा है। कहाँ कह रहे हैं कि फलाना जाति का लोग हमको सपोर्ट करता है तो उसके लिए अलग नियम है? पुलिस जब डंडा मारती है कहाँ कहते हैं? मत पड़िए इस सब चक्कर में, बार बार समझा रहे हैं हम। वोट का चोट जरूर देना है। अब यहाँ पर देखिए कि शिक्षक नियुक्ति में अब देश भर के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया और ये भी आपको बता दिया नया भर्ती के बारे में कि लिपिक के अतिरिक्त 675 पदों पर स्वीकृति कर दी गई है। यानी कि अपने जाने भर में जितना भी न्यूज़ है मैं सभी को आपको बता ही दिया। इसके बाद जो है यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल हटाने के खिलाफ होगा आंदोलन। तो आंदोलन का जब भी तारीख होगा हमारे चैनल पर भी आपको पूरा अप टू डेट रहिएगा। आपको आंदोलन जो भी होगा
सब कुछ आपको पूरा संपूर्ण रूप से पूरा सही जानकारी मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि जिस तरह का कोई नियम बनता है तो सभी कोई मिल करके सामने आइए, घर से निकलिए, सामने नहीं आइएगा, घर से नहीं निकलिएगा। आंदोलन में कम कम लोग रहेंगे, कोई वैल्यू नहीं होगा, किसी तरह का रिस्पांस नहीं दिया जाएगा और आप ऐसे ही तुगलकी फरमान सुनाया जाएगा। तो सभी लोग एकजुट होइए और हिम्मत रखिए, आपका बात ज़रूर माना जाएगा, लेकिन एकजुटता दिखाइएगा तब। हाँ, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, याद रहे कि किसी भी तरह का एक भी व्यक्ति को आपके आंदोलन से दुख नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। किसी को भी तकलीफ होता है तो वो जो है उसका आत्मा कलपता है, उसका आत्मा कल्पेगा तो वो कभी ना कभी किसी न किसी विधि आपको पड़ ही जाएगा। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी तरह का कोई अपडेट आएगा, कोई भी बात होगा, किसी तरह का आपके मन में कोई मांग ही हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा। कमेंट आएंगे, मैं उस पर भी मांग को वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल नया है इसीलिए सब्सक्राइब करने भी बोलना पड़ता है, फिर भी लोग उतना नहीं करते हैं, लेकिन कर दीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा मेरे लिए भी, और वीडियो भी फैलेगा। इस वजह से अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचेगा, आंदोलन के लिए वे भी तैयार होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आगे किसी भी तरह का अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।